जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे भली कार चऊं था ऐं असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हींअर बलोचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। त उते हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे उहो सियासी बहरान जेको आहे पैदा थियणु वञे पियो ऐं सूबाई जेके वज़ीर आहिनि, सलाहकार आहिनि, उहे जाम कमाल साहब जेके उतां जा CM आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु थी विया आहिनि ऐं उन्हनि इस्तीफ़ाऊं जमा कराए छॾियूं आहिनि। ऐं ऐलान इहो बि कयो वियो आहे त 2 ॾींहंनि खां पोइ CM ख़िलाफ़ु अदम एतमाद जी जेका रिथ आहे उहा बि असेंबली में आंदी वेंदी। सो हीउ मामिलो आहे छा, इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हीअ ख़बर सभ खां पहिरियां जिन सहाफ़ी ब्रेक कई साईं रशीद बलोच साहब, उहे हींअर कोयटा मां सां टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले आपने ये खबर ब्रेक की थी कि जाम कमाल के ख़िलाफ़ अपने ही जो सूबाई वज़रा हैं वो अदम एतमाद की तहरीक भी लाने जा रहे हैं या रिज़ाइन भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है उनको। सो आपसे सबसे पहले हम समझना ये चाहेंगे कि सूरत हाल हुई क्या है, अचानक से ये क्यों नाराज़ हो गए जाम कमाल से, और मामला ये कहाँ से उठा है? देखिए, मेरे ख्याल में ये मामला अचानक का नहीं है। आपको याद होगा जब जाम कमाल खान वज़ीर आला बने थे जी, तो उसके 6 महीने के बाद जो आपका स्पीकर है बलूचिस्तान असम्बली का, उन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जी, क्योंकि नए नए वज़ीर आला थे तो उस वक़्त ये मामला इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वज़रा और MP जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बहुत से मामलात पे जाम साहब से नाराज़गी का भी इज़हार किया। इसके अलावा गुज़िश्ता 3 सालों से जाम साहब जब से वज़ीर आला बने हैं तब से पक रही थी, लेकिन अब 3 साल बाद जो है तमाम नाराज़ अरकान इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने पूरा अपनी एक ग्रुप बना ली। उन्होंने एक महाज बना लिया जाम कमाल खान के खिलाफ गुज़िश्ता महीने के 15-16 तारीख को। तो मामला ये हुआ कि चूँकि अपोजिशन तो ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों के ताक में रहता है। सही। इनकी मीटिंग हुई जो नाराज़ अरकान हैं अपोजिशन के साथ। अपोजिशन को उन्होंने कहा कि जी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सही। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि इस तरह का कोई मामला होने जा रहा है। बरकरार है कि हर हुकूमत डिनाई करती है, तो जाम हुकूमत ने भी इसको डिनाई किया, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करवा दी बलूचिस्तान असम्बली में। सही। फिर मामला ये हुआ कि बाप के अंदर से कुछ इख्तलाफात सामने आना शुरू हुई। वो ये थी कि अपोजिशन को हमने क्रेडिट नहीं देना, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो हम खुद से लाएंगे, बल्कि जाम साहब को हम कायल करेंगे क्योंकि अब उनके पास अक्सरियत नहीं रही है, तो वो इस्तीफ़ा दे। तो शुरू में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के शुरू के 1-2 दिनों में इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि ये इस्तीफ़ा आएगा जाम साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि इनके अंदरूनी कुछ इख्तलाफात की वजह से अपोजिशन की जो करारदाद है उसको स्पीकर ने कोई टेक्निकल फॉल्ट निकाल के उसको पोस्टपोन करवा दिया। सही। तो अब उसके बाद जाम कमाल खान और नाराज जो अरकान हैं उनके दरमियान काफ़ी गुफ्तगू हुई। तो उसमें आखिरी बात ये आई कि जाम कमाल खान ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी अपने साथियों से। तो उनको कहा कि जी आप 15 दिन का मौका दें, तो हम ये तमाम जो मामला हैं इसको जो है हम मसले को हल कर सकते हैं। सही। लेकिन हुआ है कि 15 दिन गुजर गए, तो जो नाराज़ अरकान हैं वो उनसे जाम कमाल खान ने मिलने की कोशिश की, कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल नहीं हो सके। वो अब भी -1 फार्मूले पे बैठे हुए हैं। सही। अब जो सूरत हाल आगे बनने जा रही है वो ये होगा कि जो नाराज़ अरकान हैं BAP के और उसके इत्तेहादी जमातें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, तो वो जो है इनके साथ है। ये 2 पार्टियां खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे और अपोजिशन जो है इसको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ार ऐसा लग रहा है कि जाम साहब के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक की सूरत हाल ऐसी बन रही है। सही। अच्छा
बालो साहब, अगर आपसे समझना चाहें ये जो नाराज़गी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके कुछ असबाब होंगे, आपको कुछ समझ में आ सका है कि नाराज़गी के असल वजूहात क्या हैं? क्यों अपने ही लोग जो हैं जाम कमाल के खिलाफ हो गए? जैसे 3 साल से आप बोल रहे थे कि चल रहा था मामला, सो आने वाला सीएम कहाँ से हो सकता है? अपोजिशन से, बाप से, कोई और हो सकता है? उस सवाल से भी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, जो सिटीजनशिप जो आएगी आने वाली, तो डेफिनेटली देखिए वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से यानी कि बाप से आएगी, क्योंकि अक्सरियती पार्टी इस वक्त बाप ही है। लेकिन चूंकि बाप अगर तकसीम होगी, तो उस सूरत में बाप के पास अक्सरियती पार्टी नहीं रह पाएगी। इस वक्त बाप के पास 24 अरकान असम्बली हैं, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के पास 11 अरकान हैं और 11 अरकान जमीयत उलमा इस्लाम के हैं। तो ऐसी सूरत में अगर देखें तो अपोजिशन के जो नाराज अरकान हैं उनसे उनकी तादाद ज़्यादा होगी। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि अपोजिशन से सीएम आए, लेकिन जो हमने राब्ते किए हैं, जो हमारे ज़राए या सोर्सेज हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि जो आपकी अपोजिशन है, जैसे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये दोनों अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो ये जमातें जो है आने वाली हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। वो ज़रूर आने वाले सीएम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो बदस्तूर अपोजिशन में रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा मौके बीएपी के पास हैं। जो नाराज अरकान हैं उसमें 9 ने तो कल इस्तीफ़ा दे दिया काबीना से। टोटल मिला के इनकी तादाद बनती है, जो नाराज अरकान हैं उनकी 14 बनती है, लेकिन इनका दावा है कि हमारे पास 18 हैं। लेकिन बज़ाहिर जो मीडिया के सामने आते हैं, जो हमसे उनका राब्ता है, वो 2 इत्यादी जमातों के साथ ये इनकी तादाद 14 बनती है। सही। अच्छा जी, बलो साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, गाइड कीजिएगा। जैसे सनाउल्लाह ज़हरी साहब के हवाले से हम देखते हैं माजी में उनको हटाया गया और अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब को लाया गया। पहले भी माजी में भी इस तरह की चीज़ें बलूचिस्तान से ही शुरू होती हैं। तो अब की बार ये जो कुछ हो रहा है, ये प्योर पॉलिटिकल मामला है या इसके पीछे भी खुफिया हाथ हैं, ये क्या है, थोड़ा अगर समझाना चाहें तो। जी देखिए, जिस तरह आपने बात की 2018 को नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को हटाया गया, और आपको याद होगा 2013 को एक मुआहदा हुआ था, मरी मुआहदा जिसे कहते हैं, मालिक बलोच साहब और ये जी, उसमें नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक बलोच, मीर हासिल खान बिजंजो मरहूम और नवाज शरीफ के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था। उसमें 2.5 साल का जो है फार्मूला था, और ये 2.5 साल का जो फार्मूला बलूचिस्तान में पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि 97 को नवाब अकबर खान बुगटी और सदर अताउल्लाह मैंगल के दरमियान भी 2.5 साल का एक मुआहदा तय पाया था। उसके बाद सरदार अख्तर मैंगल वज़ीर आला बने थे, तो उसके कोई 18 महीने के बाद सदर अख्तर मैंगल की हुकूमत उस टाइम ख़त्म की गई थी। बिल्कुल। तो 2013 को वही फार्मूला दोबारा दोहराया गया। तो इसमें भी ठीक है, जो डॉक्टर मालिक है उन्होंने अपना टेन्योर पूरा तो कर लिया, लेकिन नवाब सनाउल्लाह के वज़ीर आला बनने के बाद उसके पीरियड में 6 महीने रहते थे, लेकिन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ और उसको सामना किए बगैर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने इस्तीफा देना मुनासिब समझा। तो ये इसमें बहुत सारे मामला थे और अवामिल इसमें शामिल थे। उसमें जैसे कि आपने कहा, उसमें ज़ाहिर है कि पानामा का नया मामला सामने आया था। मियां नवाज शरीफ जो है वो नाल हो चुके थे, जेल में उस टाइम तो नहीं थे बहरहाल, लेकिन पानामा के मामले में वो वज़ारत उलमा से हाथ धो बैठे थे। शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे। तो एक सिनेरियो बनाया जा रहा था कि बलूचिस्तान से एक मामला उठाया जाए, उसको मरकज तक पहुंचाया जाए। तो इस दफा भी मुझे ज़ाती तौर पर लग ऐसा रहा है कि ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं रुकेगा, बलूचिस्तान से इसकी शुरुआत होगी और ये मामला आगे बढ़ सकता है। उसको जो है पंजाब या मरकज में इसके असरात जा सकते हैं। अब लेकिन बलूचिस्तान का जो मामला है वो तो मैच्योर है, वो तो प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएंगे। आगे क्या कामयाबी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जो बातें चल रही थी ओस्मान बोजदार साहब के लिए चल रही थी, और यहाँ मामला जाम कमाल का आ गया है।
टॉप पर। अगर इसमें थोड़ा आपसे और समझना चाहें कि खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, उनकी पार्टी का उनका क्या किरदार है, क्योंकि ये उनके इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उनके इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, तो उनका क्या रोल है? वो जाम कमाल साहब को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं या करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, अब तक बलूचिस्तान में पीटीआई जो है वो मुझे तो कंफ्यूज लग रही है। उसकी वजह ये है कि जो सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं, साबिक सदर हैं पीटीआई के सूबाई, वो तो जाम कमाल खान के कैंप में हैं, लेकिन पीटीआई के एक दो जो एमपीएज हैं, एक तो कुल के सामने हैं, नसीबुल्लाह मरी डिस्ट्रिक्ट कोलू से जो है वो एमपीए बन के आए हैं, वो कुल के जो है नवाब जाम कमाल खान की मुखालिफत में हैं, और कल जो इस्तीफे जमा किए गए थे काबीना के लिए उधर भी मौजूद थे, और एक दिन कबल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नाराज अराकीन में, उसमें भी वो शामिल थे, और जाम कमाल खान ने उनसे मुलाकात की थी, कायल करने की कोशिश की थी, तब भी वो नहीं माने थे। वो अलग से जो है अपना फैसला करके बैठे हैं, वो नाराज अराकीन के साथ बैठे हैं, जबकि जो पीटीआई की बाकी 5 या 6 अराकीन हैं वो जाम कमाल खान के साथ बाजार तो बहरहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत से पीटीआई समेत बीएपी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि जिसकी तरफ पलड़ा भारी होगा वो उसी तरफ अपना वजन रखेंगे। इस वक्त चूंकि जाम कमाल खान और नाराज अराकीन के दरमियान एक फाइट चल रहा है, तो बहुत से लोग अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमने किन का साथ देना है। अगर हालात जाम कमाल खान के खिलाफ चले गए, लोगों को, अराकीन को लगना शुरू हुआ कि जी जाम कमाल खान का जो है पलड़ा अभी हल्का होने जा रहा है, तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि पीटीआई और बाकी कुछ जमातें जो है जो अलाई हैं इस टाइम जाम साहब के साथ हैं, वो नाराज अराकीन के पास जा सकते हैं, क्योंकि अब तक जो हम मौक़िफ़ सुन रहे हैं पीटीआई का या हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये एनपी के 5-6 अराकीन हैं, इनसे जब भी हमारी बात होती है तो वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप पार्टी से हमने अलायंस किया था, हमने किसी एक फर्द से नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त पार्लिमानी लीडर जाम कमाल खान है, तो हम जाम कमाल खान के साथ हैं। कल अगर जाम कमाल खान से पार्लिमानी लीडरशिप ली जाती है पार्टी के अंदर से, तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये पार्टियां भी मौका मुनासिबत देके अपना फैसला करेंगी। सही, तो यही मैं आपसे समझना चाह रहा था आखिर में कि कहा यह जा रहा है कि ये अगर प्योर पॉलिटिकल मामला है, इख्तलाफात पॉलिटिकल हैं, तो ये जो मूव है, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये भी नाकाम हो सकती है। अगर इसके पीछे कोई खुफिया हाथ नहीं है, तो अगर जो हैं तो फिर जैसे बाप बनाई थी पार्टी, ये सबको पता है कैसे बनी थी, कैसे ये लोग जीते थे, अगर उनका आशीर्वाद अब भी जाम कमाल साहब पर है तो ये मूव जो होगी नाकाम हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, बगैर तो मुझे नहीं लग रहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नाराज अराकीन उसको जो है वो उससे रोक पाएंगे या नहीं लाएंगे। बगैर अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें आना ही आना है, लेकिन एक बात जो नाराज अराकीन है वो इस बात पे अड़े हैं कि जाम साहब आज खुद जो है वो रिजाइन कर लें, ताकि जो बाप पार्टी के लोग हैं वो आपस में इंटेक्ट रहें, उनमें इख्तलाफात ना हो और ये पार्टी ना टूटे। इस वजह से थोड़ा वो वेट में हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाम कमाल खान बिल्कुल अड़े हुए हैं, वो उनसे हमारी भी बात हुई है मुख्तलिफ अदवार में, तो वो कहते हैं कि मैं बज़ाते खुद नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी की तरह इस्तीफा दे के नहीं जाऊंगा। कोई कानूनी और आईनी तरीक़ाकार है तहरीक अदम एतमाद का, उसमें अगर साथी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी मेरे खिलाफ, तो ज़ाहिर है कि मैंने तो जाना ही जाना है। ये मामला है। फिर दूसरी बात देखें, अगर जो आप कह रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं
फिलहाल हमारे पास इस तरह की इतलात शायद हम कह न पाएँ। ऐसा कुछ होता, देखिए कोई 15 या 16 दिन गुजर चुके हैं। अगर इस तरह ये मामले को रफा दफा करवाना होता तो 15-16 दिन बलूचिस्तान में सियासी बहरान के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी होते हैं। तो वो उनको इस तरह जो आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि बीएपी और JUIF वो ऑलरेडी PDM का हिस्सा हैं। अगर वो सपोर्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 14-15 जो नाराज अरकान हैं उन्होंने शायद दिल पकड़ लिया है या कहीं से उनको तबकी मिली हुई है, वो इस वक्त अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की। और फिगर अगर देखा जाए तो जाम कमाल खान समझते हैं, बल्कि उनको जो वोट पड़े थे वो 40 अरकान की जो है वो हिमायत उनको हासिल थी। अगर 33 जो है उनको चाहिए होगी, किसी भी हुकूमत को 33 अरकान की ज़रूरत होती है बलूचिस्तान में। अगर जाम कमाल खान की ही बात अगर हम मान लें, अगर उनमें से 14 लोग अगर आप निकालेंगे तो ऑलरेडी जाम साहब की हुकूमत मेरे ख्याल में वो डिसॉल्व हो चुकी है एक हवाले से, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है। क्योंकि 40 लोगों पे कड़ी हुकूमत है, उसमें 14 लोगों ने तो जो इंटेक थे, जो अलाई थे जाम हुकूमत के, वो ऑलरेडी जो है वो नाराज़ हैं और उन्होंने अपने काबीना से भी इस्तीफे दिए हैं। तो बाकी बचते हैं 26 अरकान। तो उन पे जाम साहब, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी तो जाम साहब जो है उसको नाकाम बना सकते हैं। बज़ाहिर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में अगर कुछ लोग जाम कमाल खान या वज़ीर आला बलूचिस्तान की जो टीम है जो मुतहर्रिक है वो तोड़ पाने में कामयाब हो गई तो फिर शायद 1-1 या 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें नाराज़ अरकान और अपोजिशन का जो पलड़ा है वो काफ़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद बलोच साहब, और आने वाले दिनों में आपको ज़हमत देंगे, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सो रशीद बलोच साहब जेके आहिनि बलूचिस्तान जा इंतहाई सीनियर सहाफ़ी ऐं कोयटा में कमु कनि था काफ़ी अरसे खां, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं आउं ॿुधियूं ऐं उन में को बि शक न आहे त का बि पॉलिटिकल जेका मूव आहे उहा जेकॾहिं बलूचिस्तान खां शुरू थींदी आहे कंहिं बि गवर्नमेंट जे हवाले सां, ऐं ख़ासि तौर ते जंहिंजी वफ़ाक़ में गवर्नमेंट हुजे त उहा मूव उते ई कान बीहंदी आहे, असांखे पोइ उनजा नतीजा अॻिते बि नज़र ईंदा आहिनि। सो ॾिसणो इहो आहे त हीअ जेकॾहिं सूरत हाल ईअं थिए थी ऐं हीअ जेका बि नाराज़गी आहे जेकॾहिं प्योर या पॉलिटिकल आहे ऐं अपोजिशन ऐं उतां जी जेको इतिहादी पार्टी जेका इक़्तिदार में पार्टी आहे बाप, उहे गॾिजी जेकॾहिं जाम कमाल जी हुकूमत जो ख़ात्मो आणनि था त इहा जेका तहरीक हूंदी इते ई रुकंदी या पंजाब ताईं वेंदी। पंजाब खां पोइ मर्कज़ बि आहे, उते बि काफ़ी अरसे खां इहे सरबाट हलनि पिया। -1 फार्मूले जे हवाले सां मुल्क जी माशी सूरत हाल अवां जे साम्हूं आहे। सो PTI गवर्नमेंट जे लाइ जेके आहिनि ऑलरेडी मसइला वधनि पिया, ऐं जेकॾहिं हीअ सूरत हाल ईअं थिए थी, हुनजी इतिहादी गवर्नमेंट ख़तमु थिए थी, जीअं माज़ी में असां ॾिठोसीं सनाउल्लाह ज़हरी साहब जी हुकूमत 2018 में ख़तमु कई वई, नवाज़ लीग जा उहे जेके उते वज़ीर आला हुआ उन्हनि जी हुकूमत ख़तमु करे अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो खे आंदो वियो। छा अहिड़ो ई मॉडल बलूचिस्तान में हिकु ॿीहर आंदो पियो वञे? उनजा असर PTI ते केतिरा पवंदा, पंजाब ते केतिरा पवंदा, वफ़ाक़ ते केतिरा पवंदा, ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहाल एतिरो ई, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।